जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री गुरु महाराज की निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। आज पवित्र सकाल जो लोग उपस्थित हुए हैं, आप लोग भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और इस संसार में ये संसार भगवान रचना किया है। इस संसार को भगवान गीता में कहते हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगता। भगवान कहते हैं ये संसार दुख का संसार है और इस दुख का संसार में भगवान बहुत कुछ लीला करते हैं। जैसे जगन्नाथ देव बहुत कुछ लीला किए हैं भक्त के लोग का साथ, ऐसे भगवान दुख नाशन है। भगवान दीन बंधु है। जो दीन दरिद्र है वो लोग का बंधु दोस्त होते हैं भगवान, इसलिए भगवान का नाम दीन बंधु। और भगवान का नाम ऐसे दुख नाशन, दीन बंधु और गर्भगंजन और पतित पावन, ऐसे बहुत नाम भगवान का है। भगवान करुणामय है। दीनहीन जो होता है वो लोग का करुणा प्रदान करते हैं भगवान। भगवान जगन्नाथ का नयन इसीलिए पता नहीं है, आंखों में पलक नहीं है। भगवान दरिद्र लोग को, दीनहीन जो होता है वो लोग को भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। अब भगवान करुणामय है, परम ब्रह्म है, करुणामय है। ऐसे ही एक भक्त था, उसका नाम रघुदास। वो क्या कर रहा था, बहुत गरीब था। ऐसे गरीब था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का सेवा कर रहा था। अब भगवान ऐसे ही, वहाँ का आदमी ऐसे ही कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ रघु के साथ लीला करते हैं। जैसे ही कोई दोस्त एक साथ रहता है वैसे ही भगवान का साथ रहता है। एक दिन रघु का बुखार हुआ और इससे तबीयत खराब हुआ और अकेले रहता था और घर में ऐसे हुआ और शरीर तबीयत इतना खराब हुआ, खाने जाने का कोई भी कर नहीं पाता था। और जो बिस्तरा में टट्टी कर रहा था, मलमूत्र त्याग कर रहा था। भगवान तो बहुत प्यार करते हैं भक्तों को। भगवान एक बालक का रूप में आकर वो सो बिस्तरा सो साफ किया और उसका घर को साफ करके घर में फिनाइल जैसे होता है सब सुगंधी, और भगवान का कृपा, भगवान जो प्रवेश करते थे घर सुगंध हो जाता था और वो सुगंध रहता था। और भगवान को रघु पहचानता था। रघु बोलता था ऐसे ही, हे भगवान आप क्यों ऐसे इतना सेवा करते हैं, हमको अपराधी क्यों बनाते आप? बोला नहीं रघु, तू समझ नहीं पाएगा। जो भक्त है, जो भक्त मेरा सबसे बड़ा है। भगवान कहते हैं भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्तों को लेकर हर टाइम रहते हैं और भगवान जगत में, भगवान का अधीन में सब कुछ है, लेकिन भक्त का अधीन में, भक्त का भक्ति का अधीन में भगवान रहते हैं। हाँ, भगवान भक्ति में इतना ही बाधा पड़ जाते हैं और भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। और भगवान ऐसे ही उसको साफ सुथरा करके घर को सेंटेड करते थे, सुगंधी करके चला जाते थे। और रघु का बहुत ऐसे ही मन खराब होता था, जी भगवान हम मेरा सेवा करते हैं। हाँ, जिसका कोई नहीं है उसका मालिक है, मालिक का मतलब जगन्नाथ है।
हाँ, और भगवान ऐसे रघु को बहुत सेवा कर रहे थे। भगवान ऐसे कहते हैं, रघु बोल रहा था, हे भगवान, आप हमरे इतना सेवा करते हैं, आप दीन दयाल है, आप अगर चाहते हैं तो मेरा दुख लाघव हो जाएगा, क्यों ऐसे ना करके हम मेरा सेवा क्यों करते हैं? बोले देखो रघु, ऐसे जिंदगी में जिसका प्रारब्ध लिखा हुआ है, तुम ये जो भोगते हो तुम्हारा प्रारब्ध में है, इतना भोगने के बाद तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, और जब तक यही भोगांति नहीं भोगेगा तो तुम्हारा वही रहेगा। इसीलिए भोगने का टाइम पर जो दंड विधान है भोगने का, वो तुम्हारा प्रारब्ध है, ये चला जाएगा। उसका बाद क्या हुआ, रघुदास, भगवान तो बहुत प्यार करते थे रघुदास को, रघुदास के साथ आए, रघुदास खेलते थे, भगवान लीला करते थे। रघुदास को एक दिन बोले, आज काटन मेरा जो पनस है, हिंदी में पनस कहता है और बांग्ला में काटल कहता है, हाँ, मेरा पनस खाने का खूब मन हुआ है, क्या करेंगे? तो भगवान, तो आपका मंदिर में तो बहुत पनस आता, लो तो देता है भक्त लोग, लेकिन वो भी पनस नहीं है। बोले आज राजा का बागीचा में हर रात को हम लोग चोरी करने जाएंगे। बोले ये क्या बात है? तो कोई अगर पकड़ेगा हमको तो पिटेगा, आप तो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। हाँ, तो इसे बात जो रघु ने बोलने लगा, तो रघु कहते हैं भगवान, बोले देखो रघु, मेरा हम नंद राजा का जो संतान था, नंदन का लड़का था, नंदन, माँ जोशोदा मैया, ऐसे ही नंद राजा का 1 लाख गाभी था, 9 लाख गाभी, और वही 9 लाख गाभी में गाभी का कितना माखन हो रहा था, बहुत माखन हो रहा था, माखन का कोई अभाव नहीं था, फिर भी हम गोपी लोग से चोरी करके माखन खाता, इसीलिए मेरा नाम था माखन चोर था, चित्त चोर माखन चोर मेरा नाम था। हरे कृष्ण, जय जय, मेरा नाम था माखन चोर। तो चोरी करके खाने भक्त लोग से थोड़ा मेरा बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा साथ चलो। बोले जैसे आपका इच्छा है, भक्त जो भगवान इच्छा करते हैं, भक्त बोलता है आपका जैसी इच्छा है हम जाएंगे। तो मेरा ड्यूटी क्या हो रहेगा भगवान? बोला तुम्हारा ड्यूटी रहेगा, तुम गाछ में ऐसे पेड़ में उठेगा और अच्छा जो पनस है अच्छा काटा ले देख के चुनेगा और चुनका भेजेगा। और ऐसे देखा राजा का वहाँ 12 वाटी जैसे होता है बगीचा होता है, बहुत बड़ा बगीचा, और बाउंड्री भी बहुत 6-7 फुट ऐसे ही बाउंड्री रहता है। तो भगवान तो हम तक ध्यान हो जाते संगे संगे, ये जो सोचते हैं वो रहता है। रघु बोला हम कैसे जाएंगे? बोले तुम साइड देखा जाए, ऐसे उठ के चला गया प्रभु, जाके उतरा और भगवान तो चलाएंगे। फिर भगवान रघु को पेड़ का ऊपर में भेजे, बोले जाओ तुम गाछ का ऊपर जाओ, और अच्छा सुगंधी जो कटहल होता है, पनस होता है, उसको देख के तुम चुन कर क्या करेगा, और तुम ऊपर से चुनकर जो बोलेगा हम रेडी हो जाएंगे, ठीक है, और ऊपर से तुम फेंकेगा हम पकड़ेंगे, तुम्हारा कोई चिंता नहीं है। हाँ, बोला हाँ ठीक है। रघु ऐसे देखते देखते देखा बहुत अच्छा कटहल एक पनस देखा, और जो वहां से ऊपर से फेंका तो भगवान अंतर्धान हो गया, दौड़ भाग गया मंदिर, और काट जो पनस गिरा नीचे से धपास करके आवाज हुआ बहुत जोर से, जितना सो दौरवान था वो लोग, राजा के बगीचा में तो दौरान रहता है, दौरवान चलाया दौड़ के। बोले क्या आवाज हुआ, ज्यादा जोर से आवाज हुआ, तो देखा है तो ऐसे कुछ के तो नहीं पाता, ऊपर में जो टर्च लगा के देखा ऐसे ही रघु बैठा है। बोले यही क्या बात है, ये भगवान का दास आज पेड़ का ऊपर में क्या है? हे रघुदास, आप काटल चोरी करने के लिए आए, पनस चोरी करने के लिए? तो वो तो चुपचाप बैठा है। राजा के पास खबर गया, तो दौरवान लोग जब जाके बोला जैसे ही रघुदास पेड़ का ऊपर में उठा है वो काटल चोरी करने के लिए, पनस चोरी करने के लिए, तो वो लोग राजा कभी विश्वास नहीं करते, वो कभी हो नहीं सकता है। रघु तो भक्त है, साधु है, वो क्या काटल चोरी करेगा, वो क्या पनस चोरी करेगा? वो झूठ बात आप लोग को पहचान नहीं पाया। तो राजा जो बड़ा टर्च लेके जाके देखते हैं, सही बात है। तो रघु, अरे रघु प्रभु आप कैसे, आप पेड़ में उठाए काटल चोरी करने? महाराज इसे बहुत बड़ा घटना है, हमको उतरने दीजिए, हम घटना बोलेंगे। तो क्या हुआ ना, मेरे साथ भगवान आए थे, मेरे साथ भगवान आए थे,
और भगवान आए थे, भगवान हाँ हमको चोरी करने के लिए बोले, काटल पनस चोरी करने बोले, घास पेड़ का ऊपर में हमको उठा दिए और बोले हम नीचे में खड़ा होके रहेंगे और तुम काटल नीचे ऊपर से हाँ नीचे गिराएगा। तो जो हम गिरा दिया भगवान चला गया। तो इसी भगवान कर ला। तो राजा बोलते ठीक है। तो क्या हुआ, तो रघु को पकड़ के बोले ठीक है भक्त लोग जो कर दिया है। राजा को तो राजा को मालूम हो गया ये भगवान का लीला, रघु तो झूठ नहीं बोलेगा। अब भगवान का लीला क्या, भगवान भी सपना दे दिए, हाँ मेरा काटल खाने का बहुत इच्छा था, लेकिन बहुत काटल तुम ऐसे भेजते हो, लेकिन मेरा चोरी भक्त का घर से चोरी करने के खाने का थोड़ा इच्छा था। तो राजा समझ लिया। तो ऐसे ही बाहर का आदमी कोई नहीं समझता, बोले रघु वह झूठ बात बोलता है, बकवास करता है, भगवान क्या चोरी करने जाएंगे। तो जो सुबह में हुआ, क्या पंडा लोग पूजा करने के लिए गया। भगवान को पूजा करने के टाइम पर देखते हैं जो उत्तरी है, भगवान को उत्तरी नहीं है। तो कहाँ है उत्तरी कहाँ है। तो रघुदास ही बोलता है उत्तरी कहाँ जाएगा, वही काटल का पेड़ में, पनस का पेड़ में भगवान इसे रख के हमको पकड़ने के लिए इसे बोलते थे, वहां होगा। तो ये लोग जाके देखा, जो कोई चोरी करता है कुछ ना कुछ सामान छोड़ के जाता है। अब भगवान तो सबसे बड़ा चोर है, हाँ चित्त चोर है और मक्खन चोर है। अब भगवान जो चोरी करने जाते हैं कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे, कोई आदमी लोग विश्वास करेगा नहीं, रघु को खराब मानेगा। तो भगवान का उत्तरी वही काटल का पनस का पेड़ में लगा हुआ था। तो ये सही बात है, भगवान काल चोरी करने आए थे, इसीलिए काटल चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय बलदेव भगवान की, जय माँ सुभद्रा महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय नीलांचल धाम की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मरधरानी की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।